नदियों के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की आहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के हवाई सर्वे के बाद वाल्मीकिनगर गंडक बैराज का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। लगातार हो रही बारिश ने बिहार को एक बार फिर से बाढ़ के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। नदियों का बढ़ता जलस्तर कहीं लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रहा है तो कहीं नाव के सहारे जिंदगी तैरने लगी है। बाढ़ की आहट के बीच हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण का हवाई सर्वे किया। हवाई सर्वे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकिनगर गंडक बैराज का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम के साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी और प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से वाल्मीकिनगर गंडक बैराज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और गंडक बैराज के ताजा हालात की अधिकारियों के साथ जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाल्मीकिनगर गंडक बैराज का, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और लगातार गंडक बैराज पर निरीक्षण कर रहे हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर का सबसे ज्यादा असर गोपालगंज और चंपारण के इलाके में दिख रहा है। यही वजह है कि सीएम ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण का हवाई सर्वे कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकिनगर से बहुत बड़ा लगाव है और जलस्तर में जो वृद्धि परसों हुई है उसी का मॉनिटरिंग करने आए थे और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगे जो भी सरकारी स्तर से जो होना है उसके लिए किया जाए। बिहार के लिए बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की हमेशा से ये कोशिश रही है कि नुकसान कम हो और लोगों को जरूरत पर मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरूरी निर्देश दे दिए। अब अधिकारियों पर है कि वो कैसे इन निर्देशों को जमीन पर उतारते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से संवाददाता मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही जोरदार बारिश की वजह से बिहार की नदियों में उफान देखा जा रहा है। बिहार सरकार किसी भी आपदा को लेकर के अलर्ट है। जल संसाधन विभाग ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। विभाग पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। सीएम के साथ हवाई सर्वे के बाद पटना पहुंचे जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बिहार में नदियों के हालात को बताया और मंत्री ने कहा कि इस बार बारिश काफी हुई, लेकिन उनका विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। के तटबंध पर और कोसी में भी काफी तेजी से पानी बढ़ा और कोसी में भी लगभग 4 लाख का 3,97,98,000 क्यूसेक का जलस्राव आ गया, जिसके कारण कोसी में भी बढ़ते जल स्तर से हमारे तटबंधों पर दबाव बढ़ा। लेकिन हमारे अधिकारी शुरू से ही वहां पर स्थल पर मौजूद थे, अपने तटबंध की लगातार निगरानी कर रहे थे और जो भी बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए आवश्यक सामग्री है वो हम लोगों ने समय रहते, जो भी अक्राम्य स्थल हैं जिसको हम लोग वल्नरेबल स्पॉट्स कहते हैं, वहां पे हम लोगों ने मतलब उसका स्टॉक जमा करके रखा है। और इस बीच बगहा से एक राहत की बड़ी खबर है। बगहा में घट रहा है गंडक का जलस्तर और तेजी से जलस्तर कम हो रहा है। आपको बता दें कि 1.69 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज वाल्मीकिनगर बैराज का जलस्तर गिर रहा है। निचले इलाकों से भी पानी निकल रहा है। तो ये राहत की खबर है कि गंडक का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। बता दें आपको वाल्मीकिनगर बैराज का जलस्तर गिर रहा है, निचले इलाकों से भी पानी निकल रहा है। सुपौल में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सदर, किशनपुर, सरायगढ़, भपटियाही और निर्मली प्रखंड में तटबंध इलाकों में पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है, जिस वजह से लोग ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे हैं। इलाके के लगभग 3 दर्जन गांव में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जलस्तर बढ़ते ही फ्लड फाइटिंग से जुड़े हुए इंजीनियर्स हैं उनमें भी बेचैनी बढ़ गई है। कोसी बैराज पर पानी स्थिर हो गया है, जबकि बराह क्षेत्र में पानी घट रहा है। कोसी का आपको बता दें कि घट रहा जलस्तर जो है वो कटाव को बढ़ाता है, जिससे लोगों की आशियाने कोसी नदी में समा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि फिलहाल सरकार की ओर से कोई मदद उन तक नहीं पहुंची है। 4 नंबर में पानी की बहुत से कटा है अभी
20-25 घर कट चुका है अभी तक। परेशानी हो रही है, लोगों का घर कट रहा है, पानी घट रहा है, बढ़ रहा है, इससे लोगों का घर कट रहा है। दूसरी बात है कि घर में आंगन में पानी घुस गया है, जिससे लोग का चूल्हा चौका सब बंद हो गया, खाना पीना सब बंद है। नौनिहाल सब जो भूखे अभी हैं, यहाँ तक स्त्रियाँ रोड पे खड़ी है, जिस लोगों का घर कट रहा है वो अपने अपने घर को नाव से, जहाँ तक सरकारी नाव की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है, लोग प्राइवेट नाव से अपने घर को यहाँ सड़क पे ला रहे हैं। किस तरह घर को बचा रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी है कि घर बचा नहीं पा रहे, उसका घर नदी में विलीन हो रहा है। आप देख सकते हैं इधर कटनिया 15-20 घर कट गए, लोग परेशान थे काफी। घर द्वार उठा के उचका जगह पर ले जा रहा है। नदी ना कटिंग बोर्ड एने जना तना लोग क्या रहा है, परेशान है काफी आदमी। सुपौल में कोसी नदी के तेज बहाव से सुपौल जिला मुख्यालय से घूरन गांव को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। गांव के लोगों ने बताया है कि ये सड़क पिछली बारिश में भी क्षतिग्रस्त हुई थी। सड़क टूट जाने से लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। लोग नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द नाव की व्यवस्था करने और मदद पहुंचाने की मांग की है। आज सुबह ये जब रास्ता यहाँ कट गया और इस बीच में लगभग 10-12 पंचायत के लोगों का जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय या बाहरी दुनिया से कह लीजिए रास्ता बिल्कुल एकदम कट गया। कल तक पानी कम था और रात में पानी बढ़ने के कारण रोड पे इस पार जैसे हुआ, रोड हर साल यहाँ जो है कट जाता है। सरकार को यहाँ पुलिया की जरूरत है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित एसएसबी का झंडू टोला ओपी में एसएसबी जवान पानी में ड्यूटी करने को मजबूर हैं। गंडक नदी का पानी एसएसबी कैंप में भरा हुआ है, जिससे जवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी इस हद तक भरा हुआ है कि कैंप में नाव चल रही है। झंडू टोला कैंप ग्राउंड 0 के हालात बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद कई इलाके प्रभावित जरूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कोई है तो भारत नेपाल सीमा का यह एसएसबी का कैंप वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के अंदर झंडू टोला बीओपी एसएसबी का। तब देख सकते हैं कि हालातों में भारत नेपाल सीमा पर यह एक तरफ से जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ गंडक नदी से जुड़ा हुआ है और दियरा के तमाम ऐसे इलाके हैं। इन इलाकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी एसएसबी के इन जवानों के ऊपर है जो झंडू टोला में तैनात हैं। तो बहुत परेशानी है, कम से कम में 5 फीट लमसम पानी है। उस परिस्थिति में एसएसबी लोग बहुत मेहनत करता है, ड्यूटी करता है अपना, और गांव वाला का भी सहयोग करता है एसएसबी लोग। 3 दिन से सुने हैं पानी। हाँ, 3 दिन से पानी मतलब आया हुआ है। 3 दिन से एसएसबी भी बहुत परेशान है, गांव का लोग भी परेशान है। तो निश्चित तौर पर तस्वीरें काफी भयावह है और आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह एसएसबी के जवान विषम परिस्थितियों में भी ड्यूटी बजा रहे हैं और एसएसबी के इन जवानों की कड़ी मेहनत और परेशानियों के बाद भी हम कम से कम सुरक्षित जरूर हैं। मुन्ना राज, न्यूज 18, झंडू टोला बीओपी, वाल्मीकि नगर। औरंगाबाद से एक बड़ी खबर, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन में 5 आईईडी बम बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। बता दें आपको मदनपुर में मकरवा के जंगल में ये बम मिले। नक्सलियों के निशाने पर जवान थे। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें आपको सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज किया। 5 आईईडी बम बरामद किया गया था। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जानकर आपको दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर बम को डिफ्यूज किया गया और की धमाके की जो ये आवाज है वो सुनाई दे रही है इस वीडियो में। सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज किया है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से लोकसभा चुनाव लड़ने सिंगापुर से आई थी। रोहिणी ने सारण के लोगों के साथ हमेशा खड़े रहने की बात कही थी। अब एनडीए के नेता एक सुर में आरोप लगा रहे हैं कि रोहिणी हार के बाद सारण को भूल गई हैं, जबकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि सत्ता पक्ष के लोग मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से